मोदी मोदी। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ियों का ये काफिला प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। आप देखिए किस तरह से सबसे आगे वाली सीट पर बैठे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अलग ही आत्मविश्वास और यकीनन मोदी है तो मुमकिन है जिस नारे के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनका स्वागत करते हुए इन तस्वीरों में हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रचंड जीत, 4 ऐसे राज्य जिसको बचाने में बीजेपी कामयाब रहती है। यही कारण है कि गुलाब की पंखुड़ियों से देखिए किस तरह से उनका जबरदस्त तरीके से स्वागत किया जा रहा है। जेपी नड्डा उनको आगे की ओर लेकर जाते हुए मुस्कुराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। और यकीनन ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी की, खासतौर से उत्तर प्रदेश में जीत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कद 2014 के बाद खासतौर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह ये चेहरा जो हाथ जोड़े इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में 80 में से 73 सीटें एनडीए के साथ हासिल की थी। 2017 में किसी ने सोचा भी नहीं था राम लहर से भी ज्यादा सीटें मोदी लहर में प्राप्त की थी, जब 325 अपने सहयोगियों के साथ और 312 सीटों पर बीजेपी काबिज होती है। 2019 64 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले आराम से प्राप्त कर लेती है। और उसके बाद 2022 माना जा रहा था कि 5 सालों की सत्ता विरोधी लहर भी होगी, लेकिन ये लहर तो ऐसा लग रहा है कहर बनकर विरोधी दलों पर ही टूटी है। आसमान से पंखुड़ियों से गुलाब की किस तरह से स्वागत किया जा रहा है नरेंद्र मोदी का। अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी निराश नहीं करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जोश सभी का हाई है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं और सीधे मंच की तरफ पहुंचते हुए प्रधानमंत्री, जिनका इंतजार बेसब्री से यहां पर किया जा रहा था। बार बार बीजेपी के तमाम नेता, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मणिपुर हो, गोवा हो, हर जगह मोदी है तो मुमकिन है कि नारे लगाते हुए, और यकीनन वो मुमकिन एक बार फिर से मोदी के चेहरे ने जो बड़ी जबरदस्त कामयाबी दिलाई है वो बीजेपी के लिए काफी ज्यादा अहम, क्योंकि 1980 में गठित ये भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दौर ऐसा आएगा जब नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर लगातार प्रचंड जीत वो हासिल करती हुई चली जाएगी। हम सब ने देखा, चाहे वर्चुअल रैली हो, चूंकि कोरोना काल में शुरुआत हुई थी। अगर हम 7 चरणों के चुनाव की बात करें तो प्रथम चरण जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू हुए थे तो उस समय सबसे पहले हम सब ने देखा था कि किस तरह से कोरोना का कहर चल रहा था। वर्चुअल रैली प्रधानमंत्री की ओर से की गई और जैसे ही चुनाव आयोग की ओर से इजाजत दे दी गई उसके बाद तमाम उनकी ओर से रैलियां की गई, जिसमें जबरदस्त भीड़, और वो भीड़ नरेंद्र मोदी के चेहरे के नाम पर। महिला वोटर्स सबसे ज्यादा खास, लास्ट के अगर 3 चरणों की हम बात करें तो आखिरी के 3 चरण में हम सब ने देखा था महिला वोटर्स ने नरेंद्र मोदी के नाम पर किस तरह से जमकर वोट किया। और माना जा रहा है ये जो प्रचंड जीत 403 सीटों में से 271 बीजेपी ने पाई है, इसमें महिला वोटर्स का सबसे बड़ा योगदान है। और उस योगदान को बार बार बताते हुए भी नरेंद्र मोदी अलग अलग मंचों से नजर आते हैं। बीजेपी मुख्यालय की ये तस्वीरें हमारे संवाददाता जैसे ही जुड़ते हैं उनके बारे में जानकारी दीजिएगा। मैं भी इस वक्त बीजेपी दफ्तर में ही मौजूद हूँ। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जहां पर आप मौजूद हैं वहां से लाइव संभव नहीं है, मुझे पता है। थोड़ी सी दूरी पर आपसे मैं भी मौजूद हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका कद भारतीय राजनीति में, और बीजेपी बार बार ये कहती भी है न भूतो न भविष्यति, जिस तरह की स्थिति है शायद यही वजह है कि अपने सबसे बड़े नेता का बेसब्री से इंतजार करते हुए बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, और आसमान में इम्फाल की तस्वीरें हैं, हालांकि जोरदार जश्न का माहौल वहां पर भी है और बीजेपी मुख्यालय में जोश आई है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिरपरिचित अंदाज के अंदर जो है हाथ मिलाकर जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं पार्टी दफ्तर में उनका अभिनंदन कर रहे हैं। और अब जो है वो नीचे जहां मंच बना है, जहां गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह बैठेंगे, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और अब से कुछ देर के अंदर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है यहां से पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो है वो संबोधित करेंगे। और जो जीत का उन्होंने मंत्र दिया था जिसको पार्टी ने ग्रहण किया, और उसके बाद प्रचंड जीत 4 राज्यों के अंदर बीजेपी को जो मिली है, शायद इसकी उम्मीद बीजेपी के बहुत कम लोगों को रही होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके की जीत बीजेपी को दोबारा मिली है और लगभग 35 साल के बाद कोई व्यक्ति दोबारा से पूरा कार्यकाल करने के बाद अपना वो दोबारा चुनकर आए और वो भी प्रचंड बहुमत के साथ, तो वो योगी आदित्यनाथ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कदम कदम पर उनको जो है वो गुरु मंत्र देते रहे कि चुनाव में किस तरीके से जो है उनको अपनी रणनीति को बनाना है। और इसी माशू आपके पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंच पर पहुंच चुके हैं। वहां पर पहले से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी थी। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो उनको मंच तक लेकर आए। गृह मंत्री अमित शाह पहले से ही वहां पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी वहां पर पहले से मौजूदगी है। पूरा का पूरा बीजेपी दफ्तर खचाखच भरा हुआ है। आप देखिए वहां पर अब किस तरह की स्थिति है कि अगर थोड़े से लोग और इकट्ठा हो जाए तो वहां पर खड़े रहना तक का ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नरेंद्र मोदी का ये चेहरा, जिसके कारण उत्तराखंड में सोचिए मुख्यमंत्री खटीमा से पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट हार जाते हैं। बीजेपी वहां पर 3 बार मुख्यमंत्री बदल देती है, 2 बार बदलने के बाद तीसरी बार सीएम लेकर आती है, लेकिन नरेंद्र मोदी के चेहरे की बदौलत 48 सीटें जीत हासिल करती है 70 में से। और ये देखिए गुलाब की पंखुड़ियों से जो माला तैयार किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है माला फैलाकर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तैयारी थी। बीजेपी जानी भी इस बात के लिए जाती है कि जितना भव्य उनका प्रदर्शन हो उतना ही महत्वपूर्ण जश्न भी हो, उसमें भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। नारेबाजी लग रही है वहां पर, कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। और मंच पर ये 5 चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और गृह मंत्री अमित शाह।